आ रहा है, नजर आ रहा है। चैन बंद करो। ए क्यों तक कीबोर्ड में क्यों रख रहे? अरे दोनों के लिए जाता हूं ना। हां मान लो भूल जाता तो हाय जान हाय जान अल्लाह ये तो नहीं रहा है। हेलो एवरीवन, राधे राधे, प्रणाम, जय श्री माता जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मेरे ब्लॉग का वेट कर रहे होंगे। तो चलिए जी, दिन की शुरुआत हो गई है मेरी और मेरे किचन का काम शुरू हो चुका है। तो काफ़ी देर हो गई मुझे किचन में आए हुए। ब्लॉग मैंने अभी स्टार्ट किया था। बच्चों का टिफ़िन वगैरह बना दिया था मैंने और बच्चों को स्कूल भेज दिया था। और उसके बाद थोड़ा सा मुझे लगा कि चलो किचन ठीक कर लेते हैं। काफ़ी फैल जाता है, सुबह टिफ़िन फटाफट से करना रहता है तो काफ़ी फैल जाता है। तो मुझे लगा एक बार थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ, उसके बाद आगे की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पे आ गया था मेरा दूध, तो मैंने दूध भी छान के और रख दिया है पकने के लिए। और ये कल मैंने डोरमेट धोए थे, दो धुले थे, दो दो करके धुलती हूँ जिससे कि साफ़ भी हो जाते हैं और थोड़ा थोड़ा सा कर लो तो सही रहता है। और यहाँ पे मैंने कपड़े लगा दिए थे वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए और आ गई थी मैं रूम ठीक करने। तो कपड़े भी धुलते जा रहे हैं मेरे साथ साथ और रूम भी मैं ठीक कर लूँगी। और बच्चे चले गए हैं ना, सुबह के टाइम पे बहुत भाग दौड़ रहती है। तो जब थोड़ा सा लेट होने लगता है ना, तो मैं फटाफट से कम 1 से डेढ़ घंटे में सारे काम फटाफट से ऐसे निपटाती हूँ कि मतलब फिर कंटिन्यू काम ही करती रहती हूँ कि फिर बिल्कुल भी बैठती नहीं हूँ। फटाफट से जब तक मेरे काम नहीं हो जाते हैं तब तक फिर मुझे रिलैक्स नहीं मिलता। मुझे लगता है अब मैं फटाफट से सारे काम निपटा लूँ, उसके बाद ही फिर कुछ आगे करूँ। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज करना था मुझे आज, तो 2 दिन से ज़्यादा नहीं बिछ पाती है क्योंकि ना फिर बहुत गंदी दिखने लगती है, अजीब सा लगता है। और फ्रेश साफ़ सुथरी बिछा लो तो फिर थोड़ा सा अच्छा फ़ील होता है देख कर भी। तो बस यहाँ पे मैं पिलो कवर भी चेंज कर देती हूँ और बेडशीट भी चेंज करूँगी। और बच्चे चले जाते हैं ना, तो उस टाइम पे कम से कम 1 से डेढ़ घंटे में आपके सारे काम फटाफट से हो जाते हैं। और यही काम अगर बच्चे घर पे रहते हैं ना, तो बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसी काम को बनाओ, करो, कहीं कोई आवाज़ लगा रहा, कहीं कोई आवाज़ लगा रहा, कहीं किसी को कुछ खाना है, किसी को कुछ ज़रूरत है, मतलब मम्मा मम्मा पूरे घर पे चालू रहता है। तो यहाँ पे मैं ठीक कर लेती हूँ बेडशीट डाल देती हूँ, धुल जाएगा। बच्चों का पहलावा तो सुबह घर देखते ही बनता है, मतलब इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि सुबह आप घर पे अगर आ जाइए किसी के भी, मतलब कि बच्चे जिनके घर में होंगे उनके सबके घर का यही हाल रहता है। और अभी जब तक बच्चे नहीं आएंगे ना, तो एकदम नीट एंड क्लीन पूरा घर एकदम साफ़ सुथरा, बिल्कुल भी जो जहाँ पे जैसे भी रख दूँगी मैं वैसे ही दिखेगा आपको, एकदम से साफ़ सुथरा घर दिखेगा। लेकिन बच्चों के आते ही पूरे घर में इतना ज़्यादा बिखेरा हो जाता है ना कि समझ नहीं आता कि अब कौन-सा सामान कहाँ पे रखना है, कौन-सा किसने फैलाया है। और कभी भी बच्चे बताते नहीं कि मैंने ये शैतानी की है, मैंने ये बदमाशी की है, खुद कभी नहीं बताएँगे। वो यही बोलते हैं ना कि बस इसने किया, एक-दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। और यहाँ पे मेरा बेड भी ठीक हो गया है, बेडशीट चेंज कर दी थी मैंने और फिर मैं आ गई थी
मम्मी जी बोली थी चाय बनाने के लिए कि चाय बना के दे दो मुझे और पापा जी के लिए, तो 2 कप चाय बना दूँ। उसके बाद आगे जो भी काम है तो और भी करूँगी, क्योंकि ना सुबह तो सच में बता रही हूँ ना कि जब थोड़ा सा लेट होने लगता है ना तो फिर तो बहुत दिमाग एकदम भाग दौड़ करने लगता है, हाथ पैर के साथ दिमाग भी भागने लगता है कि चलो जल्दी करना है। और यहाँ पे बन गई थी मेरी अच्छी वाली चाय, कड़क वाली, और साथ ही मैंने बना ली थी कॉफ़ी भी, क्योंकि चाय सब मम्मी पापा जी पी रहे थे तो मुझे भी इच्छा हो रही थी, और आज मैंने सुबह कॉफ़ी नहीं पी थी तो मुझे लगा चलो अभी बना के अब पी लेती हूँ। कुछ काम भी ठीक ठाक हो गए हैं। और यहाँ पे पति देव जी भी साइड में खड़े थे तो बोल रहे थे क्या तुम वीडियो पूरा कुछ भी करती हो काम, तो बस वीडियो लगा लेती हो। तो मैं बोली नहीं, लगा रहने दीजिए, मुझे अच्छा लग रहा है। तो बोल रहे थे कॉफ़ी पी रही हो तो भी वीडियो शूट कर रही हो। तो मैं बोली हाँ ठीक है। वो हंस रहे थे क्या रानी हो क्या कि कॉफ़ी पीते हुए दिखा रहे हो, सभी पीते, इसमें कौन सी बड़ी बात। बोली ठीक है, मेरा डेली रूटीन का वीडियो शूट करती हूँ मैं, तो जो भी रूटीन में रहता है मेरे तो वो दिखा देती हूँ, शेयर कर देती हूँ। और बस यहाँ पे कॉफ़ी पी ली थी मैंने, कॉफ़ी पी के आ गई थी मैं कि दाल चढ़ा देती हूँ जिससे कि खाना भी साथ साथ बनता जाएगा। और कपड़े भी लगे हुए हैं क्योंकि ना सारे काम एक साथ होते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा चारों तरफ देखती रहती हूँ मैं, क्योंकि तभी सारे काम टाइम पे हो पाते हैं। और यहाँ पे ख़त्म हो गया था मेरा नमक, इस बरनी में जो मैंने नमक भर के रखती हूँ ना, तो ख़त्म हो गया था तो मुझे लगा चलो निकाल लेती हूँ। और नहीं तो 2-3 दिन से कम कम सा दिख रहा था, तब जब एकदम से ख़त्म हो जाता तभी तो आदमी निकालता है, नहीं तब जब तक यूज़ के लिए रहती ये चीज़ें तब तक लगता है चलो ठीक है हो गया। और यहाँ पे मैं भी चावल भी चढ़ाना है मुझे, तो मैं दोनों कुकर में आज चढ़ा दूँगी क्योंकि पति देव जी को जाना है, उनको जल्दी है तो बोल रहे हैं फटाफट से मुझे दाल चावल चटनी बना दो, मुझे सब्ज़ी वगैरह नहीं खानी है, गरम गरम दाल चावल चटनी बना दो तो मैं खा के, और मुझे बहुत जल्दी है जाना है, कहीं जाना था उनको काम से। तो बस मैंने दोनों कुकर में आज जल्दी से चढ़ा दिया, एक साइड दाल और एक साइड चावल, क्योंकि जल्दी हो जाएगा। और नहीं तो अगर वेट करेंगे, क्योंकि मैं छोटे वाले कुकर पे ही दाल पलट के और उसी में चावल चढ़ा देती हूँ। और यहाँ पे जब तक पतिदेव जी नहाएंगे पूजा करेंगे तब तक मेरी सब्ज़ी भी फटाक से बन गई है, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, तो लौकी है तो जल्दी ही हो जाता है, सिंपल से फ्राई कर दो तो फटाक से मेरी सब्ज़ी भी बन गई थी। और यहाँ पर मैं बना लेती हूँ चटनी, क्योंकि सिंपल सा दाल चावल चटनी रोटी हो जाएगा खाने के लिए। और सुबह जब थोड़ा सा जल्दी रहती है ना तो नहीं हो पाता कि कुछ अलग सा बनाओ, और आज खाना बन गया था तो मुझे लगा चलो थोड़ा सा रूम ठीक कर देते हैं। और डेली क्लीनिंग होती है उसके बाद भी। और ये सब जो बेड के पीछे आप साइड में देख रहे हैं, ये चूहों ने इतनी शैतानी की है, इतनी ज़्यादा शैतानी, क्योंकि बेड के नीचे जो थोड़ा बहुत सामान पड़े रहते हैं तो उनको डेली खिसका के पोछा वगैरह नहीं मारते, झाड़ू पोछा नहीं हो पाता है ना, तो उसी में चूहे इतना परेशान करके रखे हैं कि आप सबके यहाँ भी चूहे इतना बदमाशी करते हैं। मेरे घर में तो इतना आतंक मचाया है चूहों ने, बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा है पूरे घर में। मेरे सोफ़ों की हालत मैं आपको दिखाऊंगी, इतनी बुरी तरह उन्होंने चूहों ने काट काट के उस सोफ़ों की हालत कर दी है। तो बस यहाँ पे चूहा घुसा है या भाग गया पता नहीं, पर अभी देखा मैंने तो इतना बुरी तरह से गंदगी हो रखी थी, चूहों ने मचा के रखी थी। तो मुझे लगा चलो सामान में ऊपर रखती हूँ बेड के ऊपर, और तब तक काम वाली दीदी लोग भी आ रही होंगी, तब तक मैं अपना थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह जो भी है जाले वाले मार देती हूँ, जिससे कि फिर वो लोग अपना अपने हिसाब से कर लेंगी। और डस्टिंग वगैरह का काम मैं खुद ही करती हूँ, क्योंकि मुझे किसी और का किया हुआ काम नहीं पसंद आता। मुझे लगता है मैं खुद से कर लूँ ना तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, संतुष्टि लगती है कि नहीं अब थोड़ा सही तरीके से काम हो गया है। और साफ़ सफाई का काम वैसे झाड़ू पोछा वगैरह भले मैं नहीं करती हूँ डेली का, लेकिन मेरा डस्टिंग का काम, क्लीनिंग का जो भी छोटा मोटा रहता है मैं अपना थोड़ा थोड़ा करके डेली देखते रहती हूँ। और जैसे कि अभी ये बेड के नीचे जो भी सामान वगैरह पड़े थे ना, मैंने ही खिसका के देखा कि चलो सोच रही थी मैं कि सामान निकाल देती हूँ तो अच्छे से झाड़ू मार देंगी और पोछा मार देंगी अंदर बेड के नीचे। तो मैंने देखा कि कितना फैलाया हुआ है चूहों ने, तो फिर मैंने सारे सामान उठा के साइड में किए और फिर उसको अभी छोड़ दिया है। अभी फिर आएंगे वो लोग तो फिर अच्छे से नीचे से झाड़ू वगैरह मार के पोछा मार देंगे। और फिर ये जो भी
सामान में डस्ट एकदम से बहुत गंदा हुआ पड़ा था सारा सामान। और घर से काफ़ी मतलब रोड से काफ़ी दूर है हमारा घर, फिर भी इतनी डस्ट आती है। अभी तो गर्मियों के टाइम पे तो हालत ख़राब हो जाएगी, डस्टिंग कर कर के परेशान हो जाएगा। एक साइड से आप डस्टिंग करते जाओगे, जो भी क्लीनिंग वगैरह करते जाओगे, दूसरे साइड से धूल एकदम आके जमती जाएगी, इकट्ठा होती जाएगी। मतलब गर्मी के टाइम पे तो और ही हालत ख़राब रहती है। ठंड के टाइम पे तो फिर भी थोड़ा सा ठीक रहता है। तो यहाँ पे मैं लगे हाथ सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और मैंने बताया था ना आपको कि जैसे एक एक रूम करके मैं थोड़ा थोड़ा साफ़ करती हूँ ना, तो इससे क्या होता है कि बहुत ही अच्छे से सफाई भी हो जाती है और ज़्यादा थकान नहीं होती। क्योंकि एक साथ अगर आप पूरे घर का करने का सोचोगे ना, तो एक दिन में हो भी नहीं पाता है। और देखिए कितनी ज़्यादा धूल निकली है चारों तरफ, जहाँ से भी झड़ा रही हूँ चारों तरफ से डस्ट इतनी ज़्यादा से निकल रही है। तो बस एक दिन मैंने अलमारी को अच्छे से क्लीन कर दिया था, बेड के नीचे आज क्लीन कर देती हूँ। ग्लास वगैरह थोड़ा थोड़ा मारती ही रहती हूँ, जाले भी मैं थोड़ा थोड़ा सा करके करती रहती हूँ, जिससे कि जाले लगना घर पे अच्छा भी नहीं होता, नहीं लगना चाहिए जाले। और जाले लग जाते हैं तो गंदा भी बहुत लगता है। और यहाँ भी सोफे के पास भी मैंने सारी क्लीनिंग अच्छे से कर दी है। और जो भी अंदर से झाड़ू वगैरह मैंने मार दी है। अब फिर वो लोग आएंगी तो इकट्ठा करके सारे कचड़े इकट्ठा करके और अच्छे से झाड़ू पोछा सामने सामने का करेंगी। और अंदर का कोने कोने का जो भी सफाई रहती है ना, मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ खुद से, तभी मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पे ये शाम 4 बजे का टाइम है। तो बच्चे बस आ गए थे स्कूल से। और बच्चे तो हालांकि 4 बजे का नहीं, सॉरी, ये रात का टाइम है, रात हो गई थी, 6-7 बजे का टाइम है। क्योंकि ना बच्चे स्कूल से आ गए थे और एक बार सब सो चुके थे। और मैं भी बहुत थक गई थी आज, तो मैं भी एक बार सो गई थी, थोड़ा सा रेस्ट किया था, 1 घंटे करीब आराम किया। और उसके बाद फिर जब उठी हूँ तो कॉफ़ी पी है उसके बाद। और ये आज बेटी के सर में दर्द है क्योंकि कल इसका पेपर है ना, तो कंटिन्यू लगी रह गई है थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करने में। तो फिर मैंने बोला कि चलो नारियल का तेल है ना, तो नारियल का तेल बहुत अच्छा होता है बच्चों के सर में। अगर आप थोड़ा बहुत ऐसे सर में दर्द सा फील हो रहा है, हेडेक सा हो रहा है, अगर आप तो अच्छे से मसाज कर दो तो बहुत ही राहत मिलती है। और उसको बिल्कुल भी अब थकान सी हो गई थी, काफ़ी टाइम से पढ़ रही थी, कोचिंग वगैरह भी गई थी। तो अब बोल रही है कि मुझे खाना खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। तो मुझे लगा चलो थोड़ा सा कुछ दे देती हूँ, नहीं तो ये ऐसे ही सो जाएगी। तो मैं दूध और च्यवनप्राश लेके गई, उसमें भी इतने नखरे कर रही थी कि उसको नहीं पीना है, बिल्कुल इच्छा नहीं है, नींद आ रही है। और इसके साथ रात के टाइम पे ना बहुत दिक्कत होती है। तो यही था आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग। पसंद आए तो